व्यालं बालकनालं लतन्तुभिसरोरुः समुच्य मृते छेदुं व्रतमणि ऋषि कुसुमप्रान्तेन संज्ञायते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचितुं क्षाराबुधेहि हते नेतुं वाञ्छति यः खलान्पति सदां सुप्ते सुभास्यादि विधि। कहते हैं कि पानी शिक्षाप्रद मीठी बातों से दुष्ट पुरुषों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना उसी प्रकार है जैसे एक मत वाले हाथी को कमल की पंखुड़ी से बस में करना। क्या संभव है किसी हाथी को कमल की पंखुड़ी से बस में कर सके? आप नहीं कर सकते। साथियों, नीति शतक का 6ठे श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसका 6ठा श्लोक वो कह रहा है कि एक मानो किसी दुष्ट पुरुष को सन्मार्ग पर लाना इतना आसान नहीं है जितना कि हाथी को कमल की पंखुड़ी से कंट्रोल करना। क्या संभव है? फिर कहा या फिर हीरे की शीर्षा फूल से काटना और हीरे को फूल से काटना। क्या संभव है? हीरा कभी फूल से कटता है, वो किसी औजार से नहीं कट सकता, तो फूल से कटना तो संभव नहीं है। और फिर कहा अथवा खारे पानी से भरे समुद्र को एक बूंद शहद से मीठा कर दो। क्या खारे पानी से भरा हुआ बड़ा समंदर क्या एक बूंद शहद डालने से मीठा हो सकता है? उसी प्रकार यह कार्य भी बड़ा ही दुष्कर बताया गया है। कौन सा कार्य? तो ये कार्य भी बड़ा दुष्कर बताया गया है कि एक दुष्ट पुरुष को सम्मान बड़ा कठिन कार्य ऐसा कहते हैं साथ। तो सुनना भी बात किस प्रकार यह जो कार्य है वो बड़ा कठिन कार्य है। अब हम 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे कि स्वाय तमेकांतगुणं विधाता विनिर्मितं सदा यतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मोदा पंडितानां। कहते हैं मोना अपंडितानां तात्पर्य है मूर्खों के लिए आभूषण से कम नहीं। क्या मौन? क्या कहा है साथियों? मौन शब्द का प्रयोग किया है। ये मौन जो है वो उन लोगों के लिए आभूषण है। किनके लिए आभूषण है? ऐसे मूर्ख लोगों की बात की है। अपंडिताना ने मूर्ख लोगों के लिए कहा है कि अपनी मूर्खता छिपाने के लिए भगवान ने मूर्खों को सबसे अच्छा आभूषण दिया है, वो है मौन धारण करना। साथियों, क्या कहा है? मौन धारण। और कहा एक अद्भुत सुरक्षा कर दिया है तो उनके अधीन भी है विद्वानों से भरी सभा में मौन रहना। और जहाँ विद्वान इकट्ठे हुए हो, जहाँ ज्ञानी लोग इकट्ठे हुए हो, जहाँ ज्ञानियों का हुजूम उमड़ा हो, वहाँ मूर्खों को सदैव मौन रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि मूर्खों को भगवान ने बहुत ही अच्छा एक आभूषण स्वरूप दिया है, एक आभूषण दिया है जिसको धारण करके वह जो है वो अपने आप को अच्छा बता सकता है। तो साथियों, वो आभूषण है मौन। उन मूर्खों के लिए मौन उनका कवच है। ऐसा कहते हैं मूर्खों के लिए आभूषण से कम नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। तो साथियों, कहते हैं कि मूर्खता साबित करना चाहे तो एक सेकंड में कोई व्यक्ति अच्छे से मूर्ख हो सकता है उसकी वाणी से, उसकी बातों से या उसके व्यवहार से, परंतु यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार मौन रह करके वो अपनी मूर्खता को छुपा सकता है, उससे अच्छा कोई दूसरा आभूषण नहीं। अगला श्लोक देखेंगे, यदा किंचित् द्वीपम एवमंदाद संभवम तदा सर्वज्ञो असविद्य भवदुर्बली तम मम मनः यदा किंचित् बुद्धिजनस्थिता शादमोदत तदा मूर्खो स्मृति ज्वरयोन्मदो में व्यवगतः। कहते हैं
कि जब मैं बिल्कुल ही अज्ञानी था, तब जब मैं बिल्कुल ही अज्ञानी था, तब मैं मदमस्त हाथी की तरह अभिमान में अंधे होकर अपने आप को सर्वज्ञानी समझता था। और हर प्राणी ऐसा ही समझता है, हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा ही समझता है। यदा किंचित जो द्विपंक्ति को मंदार्थ संभव कहते हैं पहली पंक्ति में कि मैं जब अज्ञानी था तब अपने आप को मदमस्त हाथी की तरह रहता था। और हर प्राणी यही करता है, अपने आप को विद्वान मान करके, अपने आप को ज्ञानी मान करके और मदमस्त हाथी की तरह जीता है, पर उसको पता नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है ना। तो कहते हैं लेकिन विद्वानों की संगति में जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होने लगा, मुझे समझ में आ गया कि मैं अज्ञानी हूँ और मेरा अहंकार जो मुझ पर बुखार की तरह चढ़ा हुआ था वो उतर गया। जैसे जैसे मैं विद्वानों के संपर्क में आया और धीरे धीरे जैसे विद्वानों के संपर्क में आता गया, वैसे वैसे मेरे ये घमंड का, अहंकार का जो मद था, ज्ञानी का जो अपने आप को विद्वान कहने का जो मन था, अपने आप को ज्ञानी कहने का जो मन था, धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसका जो बुखार में ऊपर चढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे उतर गया। ऐसा कहा है विद्वान, यहाँ कहते हैं ज्ञानी। साथियों देखें कि सभी व्यक्ति विद्वान हो नहीं सकते, और जो विद्वान है वो विद्वत्ता नहीं दिखाते, और जो तुच्छ है, जो अज्ञानी है, बार बार अपने आप को विद्वत्ता दिखाता है। जैसे हिंदी में कहावत है, अदजल गगरी छलकत जाए होता तना बाजे बिना। वो अज्ञानी लोग हैं साथ, जिनके ज्ञान के कारण वे अपने आप में ऐसा मत चढ़ा हुआ होता है, तो मानो ज्ञानी के संगत में आने पर धीरे धीरे समाप्त होता रहता है, और वह भी अपने जीवन में अच्छी तरीके से अच्छे जीवन जीने का प्रयास करते हैं और संभवतः ज्ञानी बनने का प्रयास भी करते हैं। लक्ष्मण देखें, क्रमीपूर्वचितं लालं कीर्णं विघ्नाति जुगुप्सितं निरुपमर्दसं विद्या खाद्यन्नारास्ति निरामिषं सुरपतिमपि श्रावपाशस्थं विलोक्यनशं कृते नहि गणयति शूद्रो जन्तुः परिग्रह फल दुता। कहते हैं कि जिस तरह एक कुत्ता या श्वान, लिखा है श्वान, ठीक है, जिस तरह एक कुत्ता स्वर्ग के राजा इंद्र की उपस्थिति में भी उन्हें अनदेखा कर मनुष्य की हड्डियों को जो बेस्वाद कीड़ों मकोड़ों से भरे दुर्गंध युक्त और लाल में सने होते हैं, बड़े चाव से चबाता रहता है, उसी तरह लोभी व्यक्ति भी दूसरों से तुच्छ लाभ भी पाने में बिल्कुल भी नहीं कतरा। समझ रहे होंगे आप इस बात को, आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब समझदार है आप, पर इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि जो व्यक्ति जिस प्रकार अपनी लालच की सभी सीमाओं को पार कर देता है, लालच की पराकाष्ठा तक चला जाता है, ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है कि हे मनुष्यों, एक प्राणी जो होता है वो भले वो राजा इंद्र ही क्यों न हो, उनकी उपस्थिति में भी वो क्या करता है, एक गंदगी में पड़ा हुआ हड्डी का टुकड़ा जो कीड़े मकोड़ों से सना हुआ है, पूर्ण रूप से गंदा, जिसके ऊपर बैक्टीरियाज हैं, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी गंदगी लगी हुई है, उसको बड़े चाव से कुरेद कर खाता है, चबाता है। उसी प्रकार एक लोभी लालची या मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो हर अपनी संभव कोशिश करके लालच सिद्ध करता है, अपनी मूर्खता को सिद्ध। सच कहा जाए तो यूँ कहते हैं कि व्यक्ति जानवर से भी दयालुता हो चुका है, मानिए ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति की लालच जो है वो आपको प्रतीक होगी, दिखाई देगी
कि जिस मनुष्य के अपने उन कर्मों के द्वारा, उस व्यवहार के द्वारा वो अपनी हर प्रकार की सारी लालच को सिद्ध करता है, तो किस प्रकार करता है, तो वो जिस प्रकार कुत्ता जो होता है, वो कुत्ता स्वर्ग इंद्र की उपस्थिति में स्वर्ग में जिस प्रकार एक गंदी कीड़े मकोड़ों से सनी हुई एक हड्डी को चबाता है, उसी प्रकार एक लालची व्यक्ति भी उसी प्रकार कार्य करता है। ठीक है साथियों, फिर देखेंगे आप अगले श्लोक को, 10वां श्लोक क्या कहता है देखें। 10वां श्लोक कहता है कि स्वर्गा पशुपति क्षीरस्थ शीति धर्म महिधा चुपी जलधिमा अधो अधो गंगेयं पद्मोपगता स्तोत्रं त्वा विवेकपष्टानां भवन्ति वीरीपातः शतमुखः। कहते हैं गंगा स्वर्ग से निकलकर भगवान शिव के जटाओं में बंध जाती है। गंगा भगवान शिव के जटाओं से स्वर्ग से निकलकर शिव की जटाओं में बंध जाती है और वहां से मुक्त होकर हिमालय से होकर धरती पर आती है और फिर गंगा मैदानी इलाकों में आती है और मैदानों में आकर और नीचे जाते हुए अंततः समुद्र में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार मूर्ख भी अपने जीवन के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? वे हमेशा सबसे सरल मार्ग अपनाते हुए सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। सबसे सरल मार्ग आप समझते हैं? सबसे सरल मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं? अगर कोई अच्छा मार्ग होगा तो बड़ा कठिन होगा, घुमावदार होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, कांटेदार होगा। लेकिन यूं कहें कि जो सीधा सरल मार्ग लेकर के चलते हैं वो कभी ना तो टेढ़ा मेढ़ा होगा न घुमावदार होगा, अर्थात वो केवल और केवल मूर्ख लोग चयन करते हैं ऐसे मार्ग। उसी प्रकार यहाँ कहा कि गंगा स्वर्ग से शिव की जटाओं में बन जाते हैं और शिव की जटाओं से निकलकर हिमालय से होती हुई और कहाँ प्रवाहित होती है? धरती पर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार गंगा मैदानी इलाकों में आती है और मैदानों में आकर और नीचे जाती हुई अंत तक समुद्र में मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार लोग भी अपने जीवन के साथ करते हैं कि हमेशा सबसे सरल और मार्ग अपनाते हुए कहाँ क्या करते हैं? सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं, सबसे गंदा निकृष्ट कार्य करना शुरू करते हैं। तो साथियों, इससे तात्पर्य यह है कि आप उस मूर्खता का परिचय न देते हुए अपने जीवन को इन सारी चीज़ों से शिक्षा लेकर के, मॉरल लेकर के और फिर अपने जीवन को यापन करें, जीवन जिए। आपका जीवन धन्य और सार्थक होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इसी बात में मैं विराम देता हूँ। अगली कक्षा में हम आगे के श्लोक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।